जी मैम, तो क्या क्या पढ़ाई करी आपने? So I went through those two videos. ओके। 1 second, sir. I didn't finish the full video, हम्म। second one. But first one about the glands which you're talking about. So I understood about that. हम्म। And the second one, I think it was about feeling the energy in stream, the stream writing the stream and how the different sounds are wrongly interpreted and how it is corrected. राइट। And also to feel the energy of different chakras. हम्म। एंड देयर वाज डिस्क्रिप्शन अबाउट द तंत्र एंड द Yeah, अप्रोच. tantra. Yes, yes. So what I've done is the correction in the approach, which is going to make that change takes place. Mm, तो वो वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट इज हाउ वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि ये why I am able to convert this subject into such a mm, meaningful part. mm, And what about the glands and the approach? उसको आपने पढ़ा था? yes, sir. That I did that day only. हम्म। So how everything starts from the pituitary gland and it flows down to all the different glands. हम्म। Yeah, I don't recall now, but yeah, I went through that. ओके। About the Tantra Panchamakar, sir. हम्म। Um, so it's not Mal Mutra, no, it's Malsya Mamsa, mm, then alcohol and Maituna and Mudra. That's what it is said, no? एक्चुअली जो ओरिजिनल फॉर्म था वो वही वाला था जो मैं बता रहा था. ये Okay. इसमें लेटर पीरियड में जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन हुए रिगार्डिंग दैट मत्स्य एंड ऑल दैट पार्ट. Hmm. वो. Because I was reading also this Tantra Shastra which is a translation into English from Mahanirvana Tantra, I think. So, by Sir John Woodruff. He has written some good books, but doesn't have all this. I remember you told me that book has Arthur Avalon books. You also read one of the Arthur Avalon आर्थर book. एवलॉन, जॉन वुडरफ, ऑल. Yeah. ये सारे के सारे बेवकूफ लोग थे. इनको यही नहीं समझ Okay. में आया कि इंडियन ट्रेडिशनल विजडम प्रैक्टिसेस हैं क्या. और But I उसका thought you सबसे. told me from one of his books only, you told me, that chakra system where it was nine system. चक्रा सिस्टम एक्चुअली तंत्र राज तंत्र जो बुक है उसमें लिखा हुआ है. तंत्र राज तंत्र इज ए संस्कृत टेक्स्ट. उसका एक ट्रांसलेशन जो है वो जॉन वुडरफ या आर्थर एवलॉन ने करा था. Hmm. बट वो जो उन्होंने जो करा था वो मैंने एंटरटेन नहीं करा. Okay. मैं जो. देखिए मेरा क्या होता है ना, मुझे ट्रांसलेशन जो है उसको किसी और के ट्रांसलेशन को पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है. Yes, मुझे yes. संस्कृत के तौर पे वो बेसिक्स तो मुझे समझ में आते हैं कि क्या चीज का है. तो अब ट्रांसलेशन मेरे सामने हो और संस्कृत का श्लोक मेरे सामने हो, सो आई कैन मेक आउट कि ये जो संस्कृत के ट्रांसलेशन है ये सही है या गलत है. Hmm. तो वो मतलब वो वाइब्रेशन अपने आप ही बता देता है. तो मैं तो सिर्फ संस्कृत के श्लोक से उसको कोरिलेशंस को आइडेंटिफाई करता हूँ. जो ये सारा पार्ट जो है ना, जैसे वाल्मीकि रामायण जो है Hmm. उसमें एक रामचंद्र जी का डिस्क्रिप्शन है. Hmm. और तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, एक उसमें रामचंद्र जी का डिस्क्रिप्शन है. अब रामचंद्र जी तो एक ही है, Hmm. लेकिन उनके दो डिस्क्रिप्शन है और दोनों डिस्क्रिप्शंस में कोई भी मेजर चीज सिमिलर नहीं है. Oh. तो जो परसेप्शनल प्रोसेस है, Hmm. परसेप्शनल प्रोसेस जो है वो हर एक का डिफरेंट है.
फॉर एग्जाम्पल वाल्मीकि जी ने जब रामचरित वो रामायण लिखी थी तो उन्होंने राम को राजा राम मानकर पूरा एपिक है। हम्म। वेरएज जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी तो वहां पर परब्रह्म राम मानकर पूरा डिस्क्रिप्शन है। ओके। तो तो अप्रोच बदल गई ना। आप हम्म। मेरे को जो है मुझसे बात कर रहे हो, आप मेरे से बात कर रहे हो कंसिडरिंग मी एज डॉक्टर गौरव शुक्ला एंड इज हम्म। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। हम्म। दूसरी तरफ आप मेरे को एक गुरुजी के तौर पे मान रहे हो जो ब्रह्म ज्ञानी है। हम्म। ठीक है, इट इज टू परसेप्शन ऑफ वन पर्सन। यस सर। परसेप्शन मेक्स दैट चेंज। हम्म। परसेप्शन मेक्स दैट चेंज। मेरे एक जानकार हैं, एक दफे कोई बात चल रही थी तो वी वर ट्रैवलिंग टुगेदर, मेरे गुरुजी के आश्रम में जा रहे थे हम लोग। तो मेरठ से हम्म। निकले और हमारा रास्ते में डिस्कशन शुरू हो गया। पूरी रात हम्म। हम लोग जो है वो ड्राइव करके माउंट आबू पहुंच गए। अब हम्म। रास्ते में जो है हम दोनों का डिस्कशन शुरू हुआ एंड ही सेड कि तुम लोग तो गुरुजी को जानते ही नहीं हो, तुम्हारे गुरुजी कैसे व्यक्ति हैं। ही इज सच अ स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड पर्सन। हम्म। और तुम जो है उनको बस ऐसे ही साधारण पुरुष मान कर उनके साथ बात करते रहते हो, खेलते रहते हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है। एंड वो हम्म। उन्होंने इतनी डेप्थ ऑफ द हार्ट और इतनी ग्रेविटी से कहा कि मुझे लगा कि मतलब आई वॉज स्मॉल, बहुत ज्यादा एज नहीं थी मेरी, हार्डली 20-24 ईयर्स एज था मेरा। बट इट हम्म। वॉज लाइक कि मैं पूरी तरह से वो मतलब एकदम से खेल गया कि मतलब हाँ मैं इनको जानता ही नहीं हूँ, हाउ बैड ऑफ मी। और मैंने सारे नेगेटिव थॉट्स जो है जनरेट करने शुरू कर दिए अपने अंदर कि भाई ये क्या हो रहा है, अजीब सा पूरा पार्ट है। फिर गए गुरुजी के पास में, फिर उनको प्रणाम करा। प्रणाम करके हम्म। जो है हम वहाँ पे बैठे। और जब वहाँ पे कोई नहीं था तो मैंने कहा, मैंने गुरुजी ये भैया कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है आप कौन है, और हम्म। मैं मुझे नहीं पता। और मैं मतलब बात करते करते मुझे रोना आना शुरू हो गया कि मैं जानता ही नहीं हूँ आपको, मैंने पता नहीं इतने साल निकाल दिए आपके पास में उठते बैठते। तो अब मेरे को जैसे रोना आ गया हो ऐसा मेरे साथ में हुआ। अब गुरुजी ने जो उनको डांट लगाई भैया को, खबरदार जो तुमने इसको छेड़ा या कोई भी चीज करी, बोले कभी फालतू के कामों में नहीं पड़ना। तो बाद में हम्म। जब थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया तब मैंने पूछा, बोले मैं कौन हूं जब मैं खुद ही नहीं जानता तो किसी और व्यक्ति से हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उसको जानता है। आप अपने शरीर को कितना परसेंट जानते हो। तब उन्होंने एक मेरे को सिमिली दी कि पेड़ पर आम को देखो। हम्म। तो मैंने कहा हाँ, बोले वो सामने पेड़ दिख रहा है, बोले हाँ उस पे आम दिख रहा है तुम्हें, हाँ। मैंने कहा हाँ जी। तो बोले जो आम को देख रहा है वो आम की तरफ जा नहीं रहा, जो हम्म। आम की तरफ जा रहा है वो उस आम को पा नहीं रहा, जो उस आम को पा रहा है वो उसको खा नहीं रहा, और जो खा रहा है वो उसका स्वाद नहीं ले पा रहा। ऐसे करके वो बोलते चले गए थोड़ी देर। अब मैं कहूं ये क्या कहानी है। तो उन्होंने बोला कि आम की तरफ कौन देख रहा है। मैंने कहा जी आंखें। बोले आम की तरफ जा कौन रहा है। मैंने कहा पैर। बोले जो जा रहे हैं वो आम को पकड़ पा रहे हैं, नहीं। मैंने कहा पकड़ते तो हाथ है। तो हम्म। जब हाथ पकड़ते हैं तो खाता कौन है। मैंने कहा जी खाता मुंह है। तो क्या जो मुंह खाता है क्या स्वाद मुंह में आता है या उसके अंदर बाहर जाता है। मैंने कहा वो तो इंद्रिय जनित है। ऐसे करके वो एक डीपर डाउन उन्होंने मेरे को पूरा पार्ट बोला हम्म। कि ये पूरा सिस्टम इतना डीपली इंट्रिकेटेड है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं। तो जब मैं मेरे शरीर को, मेरे पूरी प्रक्रिया को ही ढंग से नहीं जानता तो मैं किसी और से क्यों एक्सपेक्ट करूं कि वो मेरे को जानता हो। हम्म। तो जो जानता है वो अपने आप को जानता नहीं और मुझे जानने की बात करता है। तो ऐसे करके वो हमारा एक डिस्कशन और वो पार्ट था। तो उनका कहना हम्म। सिर्फ इतना सा था कि
हमारी अटेंशन ही हमारे अपने अंदर की तरफ नहीं जाती। यस सर। ठीक है ना? तो जब हम अपनी अटेंशन को अपनी तरफ नहीं लेकर जाते, तो गलती किसकी है? हमारी गलती है कि हम हम्म। बोले चारों तरफ दुनिया में डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। हम्म। बट मुझे रोज भूख लगती है, रोज प्यास लगती है, रोज मैं अपने नित्य कर्म करता हूं, बट बिकॉज ऑफ दोज डिस्ट्रैक्शन मैं अपनी बॉडी को ही इग्नोर कर देता हूं, जिसके बिना कोई काम नहीं चलता। हम्म। तो बोले मेरे पास इतने सारे रोगी आते हैं, मैं उन सब से यही पूछता हूँ कि आप हर चीज सही और गलत अपने शरीर की कीमत पे करते हो, और फिर भी आप इस शरीर की वैल्यू नहीं समझते। हम्म। तो दोज वर वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशंस कि भाई हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके तौर पर जो है, हमारे यहाँ जो भी तंत्र में कहा गया है वो बहुत खूबसूरत है। बिकॉज हम्म। बॉडी एज ए टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट जो है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, विच इज कंसिडर्ड एज अ $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। फ्यू ट्रिलियन या। डॉलर्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। हम्म। अब उसी जगह वो तो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो इंटेलिजेंट सिस्टम जो है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। हम्म। तो मैं मेरे अंदर की इंटेलिजेंस को वैल्यू नहीं कर रहा, और मशीन की इंटेलिजेंस को वैल्यू कर रहा हूं। तो हम्म। बिजनेस ड्रिवन अप्रोच हो गई ना। यस। तो मैंने इन सारे एस्पेक्ट से रिलेटेड अपना काम जब करना शुरू करा, तो एक मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड, आयुर्वेद के हिसाब से शो करता हूँ। तो हमारे यहाँ क्या था कि जो हमारा लेवल 3 का पार्ट है ना, उसमें तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अंदर मानस रोग का डिस्क्रिप्शन है। हम्म। जो मानस रोग है हम्म। उसमें काम जो है, कामना जिसको कहते हैं, काम हम्म। से वात रोग होता है। हम्म। लोभ से कफ रोग होता है। हम्म। और क्रोध से पित्त। पित्त रोग होता है। हम्म। अब ये काम जो है ये थॉट है, हम्म। और लोभ जो है वो भी थॉट है, हम्म। क्रोध जो है वो भी थॉट है। हम्म। लेकिन ये तीनों जो हैं, वात पित्त कफ, ये फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। हम्म। वात इज ए वायु डिसऑर्डर, हम्म। कफ इज ए वाटर, मतलब वायु मतलब एयर डिसऑर्डर, हम्म। कफ इज वाटर एंड अर्थ। वाटर। अर्थ नहीं है, वाटर ही है। वो गलत है, हम्म। मतलब ये बहुत सारी इंटरप्रिटेशन गलत है। मैं भी आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज आप आयुर्वेद वाले हो, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सा आराम रहता है बात करते करते। सो ये एयर से ये वाटर डिसऑर्डर है, और हम्म। पित्त इज फायर डिसऑर्डर। फायर। हम्म। तो अब एयर, वाटर, हम्म। फायर, हम्म। तो इसका ऑर्डर क्या बैठेगा? पहले एयर, देन फिर फायर, फायर, देन वाटर। फिर वाटर। हम्म। अब इसको कहते हैं वात, इसको कहते हैं पित्त, हम्म। और इसको कहते हैं कफ। हम्म। क्लियर है? अब यस सर। ये इस ऑर्डर में जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, अब उसको समझ लेते हैं एक दफे। हम्म। मैं जब श्वास लेता हूं, नाक से नाभि तक, हम्म। और नाभि से नाक तक, हम्म। ये एक कंप्लीट साइकिल है, वन कंप्लीट साइकिल। ये जब इनकम्प्लीट होती है साइकिल, हम्म। मतलब कि मैं नाक से नाभि तक सांस को नहीं लेके जा रहा, चेस्ट लेवल तक ही रोक देता हूं, ये कंप्लीट साइकिल जो है, इसमें प्राण की उत्पत्ति होती है।
और प्राण की उत्पत्ति इम्यूनिटी को जनरेट करती है। इम्यूनिटी से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और रोग जो है वो इम्बैलेंस को कहते हैं। तो बैलेंस जो है वो इम्यूनिटी है, और इम्बैलेंस जो है वो रोग है, डिजीज एंड डिसऑर्डर्स। और ये बैलेंस जनरेट क्यों हो रहा है? जनरेट इसलिए हो रहा है, वी आर टेकिंग अ कंप्लीट ब्रीदिंग साइकिल, नोज टू नेवल, नेवल टू नोज। जब ये कंप्लीट ब्रीदिंग साइकिल होती है तो प्राणों की उत्पत्ति होती है। हम्म। अब स्काई और अर्थ, ये दोनों निर्दोष है। स्काई में भी कोई दोष नहीं है और अर्थ में भी कोई दोष नहीं है। अब आया एयर, फायर एंड वाटर। हम्म। तो जब मैंने सांस ली और सांस को चेस्ट लेवल तक लेकर गया और फिर वापस ले ली सांस, सांस को हार्ट के लेवल तक लेकर गया, फिर वापस ले ली सांस, हम्म। श्वास को वाटर स्वादिष्टान चक्र के लेवल तक लेकर गया, फिर वापस ले ली सांस। ये दोनों, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये रोग जनरेट करते हैं। एयर एलिमेंट की डिस्टरबेंस से प्राण की बजाय वात उत्पन्न होता है। फायर की वजह से पित्त की बजाय, ओ सॉरी, फायर की डोमेन से बनता है तेज, तेज की हम्म। बजाय पित्त बनता है इनकम्प्लीट फायर से। वाटर से ओज बनता है, और कंप्लीट जो प्राण का मूवमेंट होता है तो ओज बनता है, नहीं तो कफ बनता है। हम्म। तो मेरे शरीर के अंदर प्राण जो है, तेज और ओज। ओज से बनता है वीर्य, हम्म। तेज से बनता है आपका कीटाणु। तो ये शुक्राणु और ये कीटाणु, और ये प्राण से बनता है विचार। विचार से आता है बैलेंस, जो थॉट का बैलेंस होता है। बैलेंस से वात पित्त और कफ जो है इनमें समता आती है। इस समता से व्यक्ति जो है वो आयुर्वेद के अनुसार रोग मुक्त होता है। और इम्बैलेंस जो है, असमता जिसको कहते हैं, उससे रोग की उत्पत्ति होती है। एक्चुअल अप्रोच ये वाली है। ये जो स्यूडो वाले जो लोग हैं ना, ये अलग अलग एलिमेंट इन्होंने मिक्स कर दिए 5 एलिमेंट थ्योरी के हिसाब से। हम्म। वो प्रोसेस ही गलत है, एंड दे कैनॉट एक्सप्लेन कि ये दो एलिमेंट दोनों आ रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं ना, स्कैन कर लो, स्कैन करके मेजर कर लो। जैसे ही आप स्कैन करोगे आपको एलिमेंटली करेक्शन अपने आप पता चल जाएगा। हम्म। आप किसी भी व्यक्ति को, जिसको भी आप डिजीज्ड ऑब्जर्व करते हैं, उसके एक एलिमेंट को टच करिए, उसका ब्रेथ वर्क। आप देखेंगे जो व्यक्ति बीमार होगा, गुस्से में होगा, परेशान होगा, स्पिरिटेड एनर्जी होगी, उन सबका ब्रेथ वर्क नोज टू नेवल, नेवल टू नोज होगा ही नहीं। जस्ट बॉर्न बेबी जो है, जो पहले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे करके आप बच्चे को देखते हैं, उस बच्चे को देखिए और आप देखेंगे जब वो सो रहा होता है तो वो सांस जब लेता है और छोड़ता है उसका पेट फूलता पिचकता है। जब हम्म। वो सांस छोड़ता है तो उसका पेट फूलता है। जब वो हम्म। सांस लेता है तो उसका पेट पिचकता है। हम्म। आप अपने आप को ऑब्जर्व करके देखिए कि आप कॉन्शियस ब्रीदिंग कितनी बार करते हैं। अगर सिर्फ आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते रहे, मतलब इफ यू सेट अ 2 मिनट्स टाइमर पर
पर आवर या पर टू Hmm. आवर्स, अ 2 मिनट टाइमर, कि हर 2 घंटे के बाद आपका फोन 2 मिनट का अलार्म बजेगा, आपके फोन में श्रीम चैंटिंग की कोई भी वो लगा दीजिए, म्यूजिक लगा दीजिए, Hmm. उतनी देर वो श्रीम चैंटिंग होगी। और आप हेडफोन पर तुरंत 2 मिनट के लिए अपनी सांस को नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक जाते हुए देखिए, और आप देखेंगे कि आपका कैसा भी डिजीज पैटर्न हो वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, जस्ट बाई 2 मिनट्स ऑफ कॉन्शियस ब्रीदिंग पर आवर और पर 2 आवर। Hmm. अब मैं तो किसी को दवाई देता ही नहीं हूं, मैं तो सिर्फ हीलिंग करता हूं। हीलिंग करने में मंत्र की ऊर्जा उठाकर हम ब्रेन के अलग अलग पार्ट पे डालते हैं। Hmm. जब हम वो उसको डालते हैं तो उस इंडिविजुअल का जो इंटरनल सिस्टम जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है। Hmm. जब वो इंटरनल सिस्टम ट्रांसफॉर्म होता है तो डिजीज जो है, जो रोग का कारण इम्बैलेंस जो है, वो बैलेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसलिए हमारे गाइडेड मेडिटेशंस या फिर हमारी जो हीलिंग है वो फिजिकली फील होती है। Hmm. ये हो ही नहीं सकता कि फील ना हो। तो किसी ने कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी दी, मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी का एक एग्जांपल देता हूं सो दैट कि इट बिकम्स इजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन। Also, I was reading another book, sir. In the meantime, I'll just say this. हाँ So, हाँ। this is from Om Swami on Kundalini energy. So, he has taken the basis of only Lalita Sahasranamam. He also said the same thing, that all these different sounds which are saying Lam for Muladhara and different sounds which is normally known to people, that is maybe not correct, but based on Lalita Sahasranama, so there you have every chakra and the sound of that chakra, the deity of that chakra, like Sakini, Rakini. So Sakini, I think, is for Muladhara. So Muladhara, when you say Sakini, some will be the sound, Bij mantra. That's what he said. So do you think that is मैंने बोला ना मैम, ये correct? सब बेवकूफ हैं, एक नंबर के बेवकूफ हैं ये, 1-2% भी नहीं। ये But so सब्जेक्ट in को नहीं this देख रहे। Lalita Sahasranamam, what is written in the मैं भी Lalita? अभी आपको आंसर कर देता हूँ इसका। Mm, अ, ई, उ, री, लिरी, ये तो आपको ध्यान है। mm, अ से बना ह, ई से बना य, ऊ से बना व, री से बना र, लिरी से बना ल, mm, शहद वाला श, षटकोण का श, स, अठावले वाला ल, और क्ष। ये हमारे वेरिएंट्स हो गए। mm, ह इज, अ इज एयर एलिमेंट, ई इज mm, फायर एलिमेंट, ऊ इज अर्थ एलिमेंट, री इज वाटर एलिमेंट, लिरी इज स्काई एलिमेंट। ठीक है। mm, ह इज हाकिनी, य इज याकिनी, व इज वाकिनी, र इज राकिनी, ल इज लाकिनी। 5 हो गए। mm. 5 हो गए, हाकिनी, याकिनी, वाकिनी, राकिनी, लाकिनी, श, षटकोण का श, शाकिनी। क्षत्रिय वाला क्ष, शाकिनी। ये कहां से आ रहे हैं ये? हाकिनी इज एयर एलिमेंट, विशुद्धि चक्र। याकिनी इज फायर एलिमेंट, अनाहत चक्र। वाकिनी इज अर्थ एलिमेंट, मणिपुर चक्र। राकिनी इज वाटर एलिमेंट, स्वादिष्ठान चक्र। लाकिनी इज स्काई एलिमेंट, मूलाधार चक्र। देर इज ए स्ट्रिक्ट नॉमनक्लेचर बिहाइंड द प्रोसेस।
मैं किसी भी जगह कोई कहानी बिना अपने किसी जनरेशन से सुनकर उसको इंटरप्रेट करने के लिए नहीं आया। हम्म। हम जब डॉक्यूमेंटल कोई प्रूफ देते हैं, डू वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि वो है क्या, उसका मतलब क्या है। मेरा प्रॉब्लम ही पूरे प्रोसेस में इस बात के ऊपर होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी डॉक्यूमेंटल एविडेंस की बात करता है, क्या वो एक्चुअली उसको खुद पढ़ता भी है, या मेरे गुरुजी ये कहानी सुनाते थे, मैं भी वही कहानी सुना रहा हूं और मेरे बच्चे या मेरे चेले भी वही कहानी सुना रहे हैं। मेडिटेशन करा गुरुजी ने। अब गुरुजी ने जब मेडिटेशन करा तो गुरुजी सारी जिंदगी गुफाओं में रहे। हम्म। उन्होंने तप तपस्या करी, उनकी तप तपस्या की वजह से उस पूरी जगह पर करोड़ों अरबों रुपए दान आ गया, सारी व्यवस्था बन गई। अब उनके चेले ने वो तप तपस्या नहीं करी, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी उसे पहले दिन से देखने को मिल गई। उसके बाद फिर से नेक्स्ट लेवल की फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी उस चेले के बाद के चेले की। पहले वाला तो थोड़े बहुत टाइम गुरुजी के साथ में मेहनत भी करी, इसे तो पूरी लग्जरी मिली। As a result, there are vices existing across most of the systems. आज चर्च, मक्का हम्म। मदीना, इनके हम्म। पैसे का हो क्या रहा है। डू यू हैव एनी आइडिया कि इन जगहों पर कितना पैसा आ रहा है हर साल। हम्म। वी डोंट हैव farthest of the idea कि ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आर कमिंग। हम्म। उसका यूज क्या हो रहा है, रिलीजियस कन्वर्जन, मिलिटेंट्स, व्हाट आर वी डूइंग विद दैट प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल गुरुजी हैं जिन्होंने तप तपस्या करी, हम उसको तो देख ही नहीं रहे। हम लग्जरीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम्म। अभी वो वीडियो आया था ना कि उसमें ट्रम्प जो है वो पोप के हाथ पकड़ के छेड़खानी कर रहा है एंड ऑल दैट। देखा था आपने? अभी बड़ा हम्म। पॉपुलर हुआ था जब ट्रम्प व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट, उसके बाद वो पोप को मिलने गया एंड ऑल दैट पार्ट हैड हैपेंड। सो आई एम सेइंग कि ये पूरा प्रोसेस सुनी सुनाई बातों के ऊपर बात कर रहा है, इसको स्कैन करके चेक तो करो। हम्म। तंत्र तंत्र के अंदर जब ये स्ट्रक्चर मैंने देखा, हाकनी याकनी वाकनी का, इट इज देयर डिस्क्राइब्ड। आई शो यू, शेयर द पेज एंड एवरीथिंग। कौन से उसके हम्म। साथ कौन कौन से अल्फाबेट लग रहे हैं। मेरे हम्म। मूलाधार चक्र में हर जगह 4 अल्फाबेट लिखे हुए हैं, फिर 6 हैं, फिर 10 हैं, फिर 12 हैं, फिर 16 हैं। ऐसे करके मेरा 1 2 3 4 5, ये मूलाधार है, ये स्वादिष्ठान है, ये मणिपुर है, ये अनाहत है, ये विशुद्धि है। हम्म। ऐसे करके ये मेरे पेटल सिस्टम लिखा हुआ है, इसके बाद आज्ञा चक्र एंड ऑल दैट पार्ट। मैंने पहले दिन जब ये क्वेश्चन करा कि मेरे मूलाधार चक्र में 4 पेटल्स हैं या ज्यादा हैं, वहां पे 11 का आंसर था। पूरा स्ट्रक्चर मेरे को उस बात से पता चला। तो जो चीज एक्चुअली है उसको हम स्कैन कर सकते हैं। कैन वी चेक फॉर द ट्रू एंड फॉल्स, एंड व्हाट इज द हम्म। वैलिडिटी ऑफ इट। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो एक हमारे यहाँ क्या था कि एक हमारे यहाँ ऑर्थोडॉक्स ऋषि परंपरा थी। उस ऋषि परंपरा को फॉलो करने वाला ब्राह्मण सिस्टम था, और उस ब्राह्मण सिस्टम के बाद बाकी सारे कास्ट और एक्टिविटीज थे। उस हम्म। ब्राह्मण की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट क्रीड, हर व्यक्ति को एजुकेट करना। हम्म। ये हमारा ओरिजिनल सिस्टम था। उस हम्म। सिस्टम के अंदर जो ब्राह्मण का रिस्पेक्ट था वो सबको दिखा। ऐसा कोई भी नहीं था जिसने इस बात को नहीं देखा कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन था। हम्म। बट कोई भी ये चीज देखने को तैयार नहीं था कि वो जो ब्राह्मण जो है उसके शरीर के ऊपर आधे शरीर पे जनेऊ होता था, आधे पे धोती होती थी। मतलब क्या हुआ कि हिज मीन्स, he was never having sufficient financial means even to protect his own body completely। कि हम्म। आधे शरीर पर सिर्फ जनेऊ होता था, वो दोनों कपड़े भी उसके पास नहीं होते थे। बट स्टिल उसने अपने प्रोसेस को कभी नहीं छोड़ा। हम्म।
उसने कभी अपने प्रोसेस को नहीं छोड़ा। किसी के बच्चे को पढ़ाना है, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि कौन अपर कास्ट है, कौन लोअर कास्ट है, क्या है। जिसको भी जो पढ़ाना है वो पूरा पार्ट उसने पढ़ाना होता था। हम्म। अगर उसके पास में इतने फाइनेंशियल सरप्लस, एजुकेशन करने के बावजूद उसके पास इतने फाइनेंशियल सरप्लस नहीं होते थे कि वो अपना या अपने पूरे परिवार को सारी चीजें प्रोवाइड कर सके, इसलिए वो हम्म। सबसे पहले पेरेंट्स क्या होता है, वो कोशिश ये करते हैं कि मेरे बच्चे को जो है सब कुछ मिल जाए। भले ही मुझे एक शरीर का कपड़ा ना मिले तो भी क्या फर्क पड़ता है, आधा शरीर तो ढक ही गया। हम्म। तो दिस वॉज द सिचुएशन इन आवर सिस्टम, and despite of not generating complete financial reserves, he still choose to be giving education, imparting education to everybody. राइट। इतना सीरियस था एजुकेशन का पूरा बिजनेस मॉडल। हम्म। उसमें रिसोर्सेज डे वन पर नहीं मिलते थे। दुनिया का कौन सा देश है जिसका आप मुझे नाम बताइए, हु आर कंट्रोलिंग एब्सोल्यूट एजुकेशन इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, so that everyone can take up education? Nobody. आपको यूएस में कुछ भी कोर्स करने जाना पड़े, करोड़ में फीस है। हम्म। आप मुझे कोई एक देश तो बताइए कि जिस देश में जो है वो फीस ही नहीं है। बट अगर मैं बोलूं कि मैं हर एक बच्चे को 15 साल का जो हमारा करिकुलम होता है या 20 साल का जो करिकुलम होता है उसको गिनते हुए मैं हर बच्चे को कंपलसरी मेडिसिन और इंजीनियरिंग दोनों पढ़ाऊं, हम्म। तो मेरे पास ना तो डॉक्टर्स की कमी है ना इंजीनियर्स की कमी है। मैं करिकुलम को ही क्यों नहीं प्रॉपरली डिजाइन कर देता? एंड एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल मॉडल ही ब्रेक हो जाता है। और हम्म। क्योंकि मुझे पैसा कमाना है एजुकेशन के नाम पर, क्यों? क्योंकि उस डोमेन में रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। एज अ हम्म। रिजल्ट all Tom, Dick and Harrys have tried their best to take up education to the next level, but हम्म। none of them was successful. None of them was हम्म। successful. अब मैं ब्राह्मण हूं, मेरे को पढ़ाना है, मैं पढ़ाऊंगा कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस से पढ़ाऊंगा, तो मैं ये भी एक्सपेक्ट करूंगा मुझे बहुत सारे पैसे मिले। पर पैसा नहीं मिल रहा हो तो भी मुझे पढ़ाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? और मैं पढ़ाऊं भी तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन पढ़ाऊं। हम्म। एक सेकेंड में। यस। सॉरी। तो नो, ये जो दैट्स। एस्पेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एज अ रिजल्ट मैंने सबसे पहले इस बात को क्वेश्चन करा कि डू वी हैव, मैंने मान लीजिए मैंने एक मंत्र का कोई भी ट्रांसलेशन लिखा और किसी हम्म। दूसरे व्यक्ति ने भी लिखा, विच वन इज राइट? फुल्ली, कंप्लीटली, पार्शियली? एनर्जी इज द ओनली बैरोमीटर, बट हाउ कैन वी मेजर एनर्जी ऑफ सर्टेन थिंग्स? तो ये तो क्वांटिफाइड भी नहीं है प्रोसेस। कोई ये तो है नहीं कि मैं हीलिंग करूंगा तो बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। तो देर शुड बी अ चेक मैकेनिज्म जिसको कि मैं अपने थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन में डालूं। तो हम्म। मैंने वो वाले पार्ट पे साइंटिफिक रिसर्च करी। मैं एक मंत्र की एनर्जी उठाकर आप में डालता हूं, आपका ब्रेन वेव पैटर्न चेंज होगा तो पता चल जाएगा, नहीं होगा तो भी पता चल जाएगा। हम्म। पार्शली होगा तो भी पता चल जाएगा, एक्यूट होगा तो भी पता चल जाएगा।
क्यों? क्योंकि हमारे पास ईईजी टेस्ट होता है जो ब्रेन वेव पैटर्न को ही एड्रेस करता है। तो अगर मेरा मंत्र बहुत स्ट्रांग है और मैं उसकी एनर्जी उठाकर किसी भी ऐसे पेशेंट में डालता हूं जिसको बाइपोलर सिंड्रोम है, तो उसकी एनर्जी डालने के बाद उसका ब्रेन वेव पैटर्न 2 मिनट के अंदर चेंज हो जाना चाहिए। हम्म। आप मुझे एक व्यक्ति बताइए जो मेरे की तरह सिस्टम को चैलेंज करना जानता हो। नॉट इवन वन। तो उसका जो कन्विक्शन है वो आता ही सिर्फ इस बात पे है कि मैं मेरे सब्जेक्ट को पढ़ के कर रहा हूं पूरे तरीके से। हम्म। तो अगर मैं उस चीज को पूरी तरह से पढ़ के कर रहा हूं और बिना पढ़े कर रहा हूं, तो मैं टेस्ट देने से क्यों डरूंगा? हम्म। मुझे टेस्ट देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना फिर। मैं तो कहता हूँ कि यस। टेस्ट करो आप मेरे को, जितनी बार आप मुझे टेस्ट करोगे उसके। अभी भी मैंने वो कैंसर का एक रिजल्ट डाला। हम्म। 2 साल के पेशेंट की रीडिंग्स हैं, और एक रीडिंग ऐसी है जो मैंने जिस डेट को हीलिंग शुरू करी उसके बाद की है। हम्म। पिछले 2 साल में कभी भी वो टाटा जैसे कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की कोई रीडिंग वैसी नहीं आई। मैं कहता हूँ एक साथ 100 पेशेंट दे दो मुझे, मैं 100 के 100 की रीडिंग्स चेंज कर दूंगा। हम्म। पेशेंट को टच भी नहीं करूंगा। सिर्फ व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे या जूम कॉल पे, सिर्फ वीडियो कॉल्स पर ही पेशेंट दिखे। 1 महीने का टाइम दे दीजिए, 1 महीने के अंदर आप दोबारा टेस्ट ले लीजिए, हम चेक करके उसको गारंटी करते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पूरे प्रोसेस में टेस्ट देने का कन्विक्शन कहां से आया? अगर मैंने मेरा सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा तो कन्विक्शन होता ही नहीं। हम्म। या। कन्विक्शन आने का बेस तो मेरा वही है ना। अब जैसे आपने हाकनी वाकनी बोला, तो मुझे कितने हम्म। सेकंड लगे उसको डॉक्यूमेंट करके दिखाने में। मैं उसके और डीपर प्रोसेस को भी दे सकता हूँ। बट मेरे पास जो लोग हैं उनको वो उतना सिस्टम के तौर पे पता ही नहीं। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे ग्लैंड So, सिस्टम। so what you're saying is, I mean, I understood this, but then the Saundarya, sorry, not Saundarya, Lalita Sahasranamam, whatever is said in that, that is wrong, is what you think. बात राइट और रॉन्ग पर नहीं आ रही है, बात यह है कि ये इंटरप्रिटेशन ही नहीं है। Hmm. तंत्र के अंदर हाकनी डाकनी शाकनी वाकनी, ये जो नाम दे रखे हैं, दीज Hmm. आर डिस्टॉर्टेड वर्जन्स ऑफ द पावरफुल एनर्जीज। डिस्टॉर्टेड वर्जन्स। Okay. Okay. आप इनके डिपिक्शन पढ़ेंगे तो इनके डिपिक्शन फियर जनरेटिंग है। So I don't know the exact lines in Lalita Sahasranamam, but I listen to it every time. So there you have this, like I think in Mooladhara, I remember it was saying Sakini, Sakinyamba Surubini or something. So that's what I thought. Maybe that will be related. Where because I आप read जो this है, book. अभी अभी रुकिए ना। Yeah, क्या बोला आपने श्लोक? I मूलाधारा? I think Sakini. नहीं, आपने वो श्लोक क्या बोल रहे थे आप? थोड़ा सा लाइन I don't remember, but जो भी जितना भी याद, जितना Sakinyamba भी याद है वो वैसे बोले ना। Sakinyamba Surubini. लाकिनी। No, आप Sa. अभी एक सेकंड रुकिए ना। लाकिनी अंबा स्वरूपिणी। और बोलिए। इतना ही याद है आपको? Yeah, yeah. ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मूलाधारा लाकिनी अंबा स्वरूपिणी। मूलाधारा साकिनी अंबा स्वरूपिणी। अभी मैं अपने सा को शा भी नहीं कर रहा, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ बिकॉज Mm. अब आप ऊपर वाले की एनर्जी स्कैन करिए, नीचे वाले की एनर्जी स्कैन करिए, और फिर मुझे बताइए कि आपको क्या एनर्जी फील हो रही है।
पर माई स्कैनिंग आई डोंट ट्रस्ट वेरी कोई वेल, बात बट नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो उस डिवाइन को ट्रस्ट करूंगा जो आपके अंदर इस पूरे प्रोसेस को इन्वोक कर रहा है। yeah, I think the first one is more. दिस इट सेल्फ इज अ प्रूफ। Yeah. सो मेरा जो कहने का पार्ट है, हम जब मॉडल को देख रहे हैं, अब क्या है कि Hmm. क्योंकि स्टूडेंट जो है उसने गुरुजी की तरीके से तपस्या नहीं करी, तो जो गुरुजी ने दिया उसको बिना वैलिडेट करे उसने उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। एज ए Hmm. रिजल्ट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन गॉट डिस्टॉर्टेड, whereas the But problem this was not person text actually, in the first place. hmm, why I was following and trying to read his book was he has done lot of tapasya. He's done like 12 years in the forest and completely cut out from the outside world. And he his talks also were very convincing. But this was one of the readings I did, and I wasn't sure. That's why I thought I'll ask. मैम देखिए, पता है क्या हो रहा है अभी आजकल, क्या है, मैं बहुत ज्यादा ये पूरे प्रोसेस को देख रहा हूँ, वेदर इट इज इस्कॉन और एनीबडी इन द स्पिरिचुअल डोमेन, Hmm. दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग थिंग्स विच प्लीज ईयर्स, Hmm. विच डजंट प्लीज इंटेलिजेंस। Hmm. आपके कानों को जो अच्छा लगता है आप उस तरीके की बातें करना शुरू हो गए। अब वो इस्कॉन के बड़ा बड़ा पॉपुलर सा बंदा है, मैं उसका नाम नहीं जानता, वो इस्कॉन का स्पीकर है, एंड Hmm. ही ओपनली टॉक्स अबाउट ड्रिंकिंग एंड अदर वाइसेस। वो स्टेज शो मैनेज थोड़ी करना है, स्पिरिचुअल जर्नी इज ए वेरी वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट। Yeah. मैं शराब पीता हूं नहीं पीता, इट डजेंट मैटर। Hmm. व्हाट मैटर्स इज क्या मैं अपने अंदर से कनेक्टेड हूं या नहीं हूं। Hmm. तो जो प्रोसेस है वो अब मजमा लगाने जैसा हो गया, कि मैं मजमा लगा रहा हूं, उसके साइंटिफिक पार्ट को मैं बिल्कुल छोड़ चुका। Hmm. एज अ रिजल्ट आप अपनी कोर से इतनी दूर डेविएट हो गए कि आपको वो कोर ही नहीं कनेक्ट हो रही। Hmm. एंड आई बीइंग वेरी फॉर्चुनेट, मैं कोई गुफा में तपस्या करने तो गया नहीं, मेरे गुरुजी गुफा में तपस्या करने गए। उन्होंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करी, मैंने तो बोला जी मैं कोई चीज ऐसी ले ही नहीं सकता कि जो मैं क्रॉस चेक करके वैलिडेट ना कर पाऊं। Hmm. उन्होंने कहा बिना वैलिडेशन की कोई चीज लेनी नहीं चाहिए। ही वॉज Hmm. फुल्ली अवेयर कि अगर हम साइंटिफिक वैलिडेशन ही नहीं रखेंगे तो चीजें होंगी कैसे। Hmm. ओपन माइंडेड थे, 100 साल की उम्र तक भी ओपन माइंडेड थे। 100 साल की उम्र में कितनी आदमी के अंदर रिजिड रिजिड बिहेवियर्स होते हैं, बट ही वॉज स्टिल वेरी ओपन माइंडेड। Hmm. किसी भी चीज में एक प्रैक्टिकल अब मैं जैसे कि एग्जांपल रखता हूँ आपके सामने। मैंने आपको ना एक अभी ये शीट है जो उन्होंने प्रिपेयर करी है, जो यूएस में टेक्सास से आते हैं ना, चिन्मयी जी। Hmm. तो उन्होंने एक हार्मोन करके जो है एक शीट प्रिपेयर करी है। Hmm. अब हॉर्मोन्स के आप नाम लिखना शुरू कर लीजिए, सबसे पहले आप हाइपोथैलेमस बोलेंगे। Hmm. बताइए कौन कौन से हैं हमारे हाइपोथैलेमस, उसके बाद पिट्यूटरी, सॉरी पीनियल, Pineal gland, pituitary gland. Then you have thyroid gland, parathyroid. Um,
What comes? Pancreatic. Pancreas is also considered gland, right? Thalamus gland is there. Thymus gland, right? Thymus gland. थाइमस, और कौन सा है? Can't remember. इस वाली शीट को खोल लीजिए ना, जो इसमें हार्मोन करके मैंने शेयर करा है। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल, पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए। केमिकल क्लास, इफेक्ट। ठीक है जी। अब हम, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, विशुद्धि चक्र। एड्रिनल हो गया, स्वादिष्ठान चक्र। टेस्टिस ओवरीज हो गया, स्वादिष्ठान चक्र। पैनक्रियाज हो गया, अनाहत चक्र। पिट्यूटरी हो गया आपका, पीनियल ग्लैंड हो गया आपका लंबिकाग्र चक्र। पिट्यूटरी आज्ञा चक्र। हाइपोथैलेमस इज काइंड ऑफ अ सहस्त्रार चक्र बंद। तो इसमें हमारा एक तो मणिपुर चक्र नहीं आ रहा, और दूसरा सहस्त्रार चक्र नहीं आ रहा। इनसे रिलेटेड जो ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स हैं, ये केमिकल्स को रिलीज करते हैं, और वो रिलीज होने से उसके बढ़ने और घटने की इंफॉर्मेशन के चेंज से हमें पता चलता है। अब जहां ग्लैंड्स और पूरा प्रोसेस है, दैट इज ए थिक टेक्निकल डिस्कशन। एंड ये जो चक्रा जो है, ये जेनरिक डिस्कशन है। बट एंड ऑफ द डे वी कैन आइडेंट। आप म्यूट है मैम, आपने क्या बोला पता ही नहीं चला। Sorry, this pancreas will be actually Manipura chakra, no? पैनक्रियाज इज अनाहत चक्रा। लिवर, हार्ट, पैनक्रियाज, ऑल पार्ट ऑफ अनाहत चक्रा। Hmm. Is it? वो प्राणी की में गलत चीज पढ़ाते हैं वो। No, not by the position I was thinking, अच्छा, because नहीं it's मतलब ये lower. उसका उसका फंक्शनिंग ही प्योर फायर है ना। Yeah. जो हार्ट चक्र है, दैट इज रेड इन कलर। Hmm. मार्स इसका डोमिनेशन है। सो लिवर का काम होता है फिल्ट्रेशन, हार्ट के अंदर रेड कलर होता है। तो नॉर्मली आप प्राणी किलर्स को देखेंगे, तो वो हार्ट में ग्रीन एनर्जी डालते हैं। तो मैं पूछता हूँ, Hmm. ग्रीन एनर्जी आई कहाँ से? दिमाग में भी कहाँ से आई? ग्रीन अगर आप ब्रेन में डालेंगे, इवन देन इट मेक्स अ लिटिल सेंस। Hmm. बट हार्ट में तो सब कुछ रेड कलर के ब्लड से ही है कनेक्टेड। पेनक्रियास का Hmm. काम क्या होता है? पेनक्रियास का काम होता है टू गिव द कलर रेड। Hmm. वो रेड कलर जनरेट करता है। मतलब आप कुछ भी खाइए, सफेद दूध पीजिए, सफेद पनीर खाइए, सफेद दही खाइए, कुछ भी खाइए किसी भी कलर का, ग्रीन पालक Hmm. खाइए, लेकिन सब कुछ रेड कलर के ब्लड में कन्वर्ट होता है। तो ये जो रेड कलर है, ये कहाँ से आता है? ये पेनक्रियाज में होता है। Hmm. तो जब मैं एक एक करके एक पार्ट को समझ रहा था, तब तो ये सारे के सारे बॉडी ऑर्गन जो हैं, ये अनाहत चक्र का पार्ट है। Okay. अब इसमें दो क्लासिफिकेशन हो गए, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन।
पेनक्रियास जो है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। तो जब हम इसकी एक एक डिटेल को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तब हमारे को ये पूरा प्रोसेस क्लियर होगा। आज मैंने जो आपको वीडियो शेयर करा है उसमें हम एक एक पॉइंट्स पे, कल वाला क्लास में भी हम एक एक पॉइंट्स की माइन्यूटेस्ट डिटेल पे काम कर रहे थे। एक ग्लैंड उठाइए, उसको पढ़िए और उसकी एक एक चीज को आंसर करिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अगर बोला हाइपोथैलेमस, हम्म। हाइपोथैलेमस में क्या सेक्रीशन होता है, हम्म। हार्मोन होता क्या हम्म। Yeah, I heard that video. है ना? तो जब Hmm. आप एक एक सेक्रीशन को ऑब्जर्व करेंगे, अब उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। Hmm. जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड पर और पैराथायराइड पर जब हम बात करते हैं, उसके अंदर Hmm. तीन चीजें हैं, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। Hmm. इन तीन की एबनॉर्मेलिटी होती है थायराइड और पैराथायराइड के साथ में। तो ये Hmm. हमने एक एक केमिकल कॉम्पोजिशन को डिस्कस करा। एक सेकेंड। Hmm. तो आप जो है इस पूरे प्रोसेस को एक बार पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, बिकॉज इसमें जो इंट्रिकेसीज हैं, जिसका जितना अच्छी तरह से आप न्यूरो एनाटॉमी को पढ़ेंगे, हार्मोनल सिस्टम को पढ़ेंगे, उतनी जल्दी आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगी। दैट आई कैन गारंटी यू, नॉट ओनली एनीथिंग, मतलब क्योंकि आप तो डॉक्टर है ना, तो आपके पास तो 100 लोग आएंगे और आप 100 के 100 को केवल थॉट प्रोसेस में किस मंत्र की एनर्जी उठाकर कहाँ डालनी है, सिर्फ उतने पार्ट की करेक्शन से ही आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है ना? तो